जब डामला डेफ्ने को बताती है कि उसे यालीन ने हायर किया है तो डेफ्ने को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने भाई चिनार के साथ वहाँ से निकल जाती है। याशिम यालीन से पूछती है कि अब तो तुम खुश हो ना। यालीन उसकी बातों का बिना जवाब दिए वहाँ से चले जाता है। रास्ते में चिनार डेफ्ने से पूछता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। डेफ्ने उसे बताती है कि मुझे क्या होगा, कुछ भी नहीं, उसे जिसे भी हायर करना है वो करे। मैं मिस्टर डेनीज के साथ काम करूंगी और वो चाहे तो डामला के साथ काम करे, मुझे कोई इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। और मुझे लगता है ये सब वो मुझसे बदला लेने के लिए कर रहा है, क्योंकि तुमने उसे मारा और मैंने उसके मुँह पर उसकी जॉब छोड़ दी। इस बात का उसे बुरा लगा और अब वो मुझसे इस बात का बदला ले रहा है। इधर याशिम यालीन से कहती है कि तुमने जो भी किया अब तो तुम खुश हो ना। यालीन उसे कहता है कि प्लीज़ इस समय मुझसे बात मत करो। याशिम कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। यालीन उसे बताता है मैं उस समय बहुत गुस्सा था और मुझसे गलती हो गई। ओके, तो याशिम उससे कहती है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हें किस बात पर गुस्सा आ रहा था। यालीन कहता है मुझे नहीं पता, मुझे हर चीज़ पे गुस्सा आ रहा था। फिर याशिम मुझसे पूछती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि डेफ्ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर घूमने गई है, क्योंकि जब मैंने तुम्हें बताया कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर गई है तभी तुमने सीधे जाकर डेनीज को मिस डामला को हायर करने के लिए बोल दिया और मुझे लगता है तुम डेफ्ने को पसंद करने लगे हो। इस बात पर यालीन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है और उस पागल लड़की को कौन लाइक करेगा। जब डेफ्ने और चिनार घर पहुंचते हैं तो डेफ्ने उसे बताती है कि वो अपनी गाड़ी पार्किंग लॉट में ही भूल गई है। चिनार कहता है कोई बात नहीं, वो किसी को भेजकर वहाँ से गाड़ी को मंगवा लेगा। चिनार उससे पूछता है क्या तुम सच में वहाँ काम करोगी। तो डेफ्ने कहती है हाँ बिल्कुल, मैं मिस्टर डेनीज के साथ काम करूँगी और मुझे यालीन से कोई भी मतलब नहीं होगा। इधर डेफ्ने और चिनार की ग्रैंडमा चिनार को फ़ोन करती हैं और उससे सभी के हाल चाल लेती हैं और चिनार से पूछती हैं कि क्या उसने अपने लिए किसी को पसंद कर लिया है। चिनार उनसे साफ साफ मना कर देता है। इसके बाद चिनार डेफ्ने से पूछता है कि क्या वो अब ठीक है। डेफ्ने चिनार से कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है। चिनार डेफ्ने से कहता है कि तुम्हें थोड़ी समय पहले यालीन पर बहुत गुस्सा आ रहा था ना। डेफ्ने उससे कहती है मुझे यालीन पर गुस्सा क्यों आएगा, वो है ही कौन जो मैं उस पर गुस्सा करूँगी। इस बात पर चिनार कहता है तुम तो बिल्कुल ग्रैंडमा जैसी हो। उफ, मैं पहले ही लेट हो रहा हूँ और मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। चिनार याशिम की यादों में खोया हुआ है और इधर याशिम भी चिनार को भूल नहीं पा रही है और ना ही अपने काम में अपना मन लगा पा रही है। इधर अगले सीन में यालीन असिस्टेंट बुर्जू पर गुस्सा करता है और उनसे कहता है कि अगर तुमने 1 मिनट में मुझे डिश लाकर नहीं दी तो तुम अपने लिए एक दूसरी जॉब ढूंढ लेना। याशिम डेनीज से कहती है कि मुझे लगता है कि मेरा भाई डेफ्ने को पसंद करने लगा है और अभी उसे इस बात का एहसास नहीं है। एक्चुअली डेफ्ने मेरे भाई से नाराज़ है क्योंकि डेफ्ने को पता चल गया है कि डामला को यालीन ने हायर किया था, इसलिए यालीन को अब इतना गुस्सा आ रहा है। चिनार जब याशिम के फ़ोटोज़ को चुपके से देख रहा होता है तो लैला उसे देख लेती है और इस लड़की के बारे में पूछती है, लेकिन चिनार उसे कुछ नहीं बताता और वहाँ से उठकर चला जाता है। लैला भी चिनार के पीछे पीछे जाती है और चिनार से कहती है कि अगर उसने इस लड़की के बारे में उसे नहीं बताया तो वो ग्रैंडमा को सब कुछ बता देगी। चिनार इस बात से डर जाता है और उससे कहता है कि चलो ठीक है, तुम घर के अंदर चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। चिनार लैला को बताता है कि उसे किसी से प्यार हो गया है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। लैला उससे पूछती है कि क्यों पॉसिबल नहीं है, तो चिनार कहता है क्योंकि वो हमारे लिए सूटेबल नहीं है, वो हमारी फैमिली के लिए सूटेबल नहीं है। तो लैला इस पर कहती है कि मैं भी तो फैमिली के लिए सूटेबल नहीं थी। तो चिनार कहता है हाँ, तभी तो आपका और भाई का डिवोर्स हो गया और मैं नहीं चाहता कि मेरा और उसका भी यही हाल हो। इधर अगले सीन में दिखाया जाता है कि डेफ्ने और चिनार का बड़ा भाई टोपराग अपनी ग्रैंडमा को
पिक करने के लिए आया है। ग्रैंडमा उसे आइड्रिस को कॉल करने के लिए कहती हैं। बात करते करते ग्रैंडमा आइड्रिस से लैला के बारे में पूछती हैं, तो आइड्रिस उन्हें बोलता है कि लैला यानी कि उसकी माँ अंकल चिनार के पीछे पीछे गई हैं। तो दादी माँ पूछती हैं कि वो चिनार के पीछे क्यों गई है। तो आइड्रिस उन्हें बता देता है क्योंकि अंकल चिनार सैड हैं। अब दादी माँ पूछती हैं कि अंकल चिनार क्यों सैड है। तो आइड्रिस कहता है क्योंकि अंकल चिनार की आज किसी से लड़ाई हो गई थी। तो दादी माँ पूछती हैं उसकी किससे लड़ाई हो गई। तो आइड्रिस उन्हें बता देता है कि अंकल चिनार की एक ऐसे इंसान से लड़ाई हो गई जिसने डेफ्ने को कपड़े बदलते हुए देख लिया था, और इसके बाद भी वो हमारे घर भी आया था और उन दोनों की फिर से एक बार लड़ाई हो गई। तो दादी माँ उससे कहती हैं चलो ठीक है, हम बाद में बात करते हैं। अब दादी माँ टोप्राक को कहती हैं कि उनकी एक टिकट बुक करवा दे और वो डे आफ्टर टुमारो इस्तांबुल चली जाएंगी। इधर चिनार और लैला मिलकर यशीम के फ़ोटोज़ देख ही रहे होते हैं कि चिनार को यशीम के छोटे कपड़ों वाले फ़ोटो पसंद नहीं आते, और साथ ही चिनार को यशीम का अपनी प्रोफाइल पब्लिक रखना भी पसंद नहीं आता। इधर यशीम भी चिनार को इंटरनेट पर सर्च करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे चिनार से रिलेटेड कोई भी अकाउंट नहीं मिलता। अगले दिन जब डेफ्ने ऑफिस पहुंचती है तो यालीन उससे बात करने के लिए उसके पास आता है, लेकिन डेफ्ने उससे कोई भी बात नहीं करना चाहती और वहां से चली जाती है। लेकिन दोनों को एक रोमांटिक मोमेंट शेयर करते हुए दिखाया जाता है। डेफ्ने जब ऑफिस के अंदर पहुंचती है तो मिस टामला उसे बताती हैं कि उसकी सुपरवाइज़र मिस टामला है और उसे मिस टामला को ही रिपोर्ट बनाकर देनी है। इस बात से डेफ्ने बहुत गुस्सा हो जाती है और डनीस के ऑफिस में जाती है, लेकिन मिस्टर डनीस उस समय वहाँ नहीं होते। डेफ्ने बाहर आकर असिस्टेंट बुर्जू से मिस्टर डनीस के बारे में पूछती है, तो असिस्टेंट उसे बताती है कि अभी तक मिस्टर डनीस ऑफिस नहीं आए हैं। अब यालीन पीछे से आता है और डेफ्ने से कहता है कि अगर ऑफिस से रिलेटेड कोई काम है तो डेफ्ने उसे भी बता सकती है, लेकिन डेफ्ने उसे कहती है कि वो डायरेक्टली यालीन से बात कैसे कर सकती है, पहले उसे सुपरवाइज़र डामला से बात करनी होगी, फिर डामला यालीन को बता देगी। ये बात यालीन को कुछ समझ नहीं आती और वो भी डेफ्ने के पीछे पीछे जाता है और डेफ्ने से पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रही है कि डामला उसकी सुपरवाइज़र है। तो डेफ्ने उसे कहती है कि वो उससे क्यों पूछ रहा है, बल्कि ये तो उसे खुद ही पता होना चाहिए, आखिर उसने ही तो डामला को उसका सुपरवाइज़र बनाया है। इसके आगे डेफ्ने कहती है कि मुझे लगता है तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो, क्योंकि मेरे भाई ने तुम्हारी पिटाई की और उसके बाद मैंने तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी जॉब छोड़ दी थी, और इन सब बातों का तुम मुझसे बदला ले रहे हो और मुझसे बदला लेने के लिए ही तुमने डामला को मेरा सुपरवाइज़र बनाया है। इस बात पर यालीन को भी गुस्सा आ जाता है और वो डेफ्ने से कहता है हाँ ठीक है, जैसा भी तुम कह रही हो मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ और मैं तुमसे ये सब बदला लेने के लिए कर रहा हूँ। डेफ्ने को काफ़ी बुरा लगता है और वो वहाँ से रोते रोते भागकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। उसे जाते हुए यशीम देख लेती है। यशीम भी उसके पीछे जाती है, लेकिन डेफ्ने वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर लेती है और रोने लगती है। यशीम अब यालीन के पास जाती है और उससे कहती है कि तुमने अब डेफ्ने से ऐसा क्या कह दिया कि वो रोने लगी। इतना सुनते ही यालीन भागकर गर्ल्स वॉशरूम की तरफ जाता है और अपने आप को डेफ्ने के साथ वहाँ लॉक कर लेता है। इधर चिनार डेफ्ने को उसका फ़ोन वापस लौटाने के लिए आया है जो कि वह कार में भूल गई थी। यालीन डेफ्ने से कहता है कि जब तक वो बाहर नहीं आएगी यालीन भी यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर डनीस अब ऑफिस आ गए हैं। जैसे ही वो ऑफिस आते हैं उन्हें यशीम वॉशरूम के बाहर खड़े हुए मिलती है। यशीम को चिनार से मिलने जाना है, इसलिए वो डनीस से कहकर जाती हैं कि तुम वॉशरूम के बाहर खड़े हो जाओ और किसी को भी अंदर मत जाने देना। इधर यशीम चिनार से मिलने जाती है और उससे पूछती है कि वो ऑफिस क्यों आया है। चिनार उसे बताता है कि डेफ्ने अपना फ़ोन भूल गई थी जिसे लौटाने के लिए वो ऑफिस आया है। तो यशीम उससे कहती है
कि वो उससे कुछ कहना चाहती थी लेकिन अभी उसे याद नहीं आ रहा है और उसे अपने ऑफिस में लेकर चली जाती है। ऑफिस में पहुंचकर चिनार यशीम से पूछता है कि वो क्या कहना चाहती थी। यशीम उससे कहती है, एक्चुअली मुझे कुछ कहना नहीं था, मुझे कुछ पूछना था कि इंटरनेट पर तुम्हारा कोई भी फ़ोटो या कोई भी अकाउंट क्यों नहीं है। तो चिनार उससे पूछता है, क्या तुम मेरे बारे में इंटरनेट पर सर्च कर रही थी? तो यशीम कहती है, हाँ, और मैं जानती हूँ कि तुमने भी मेरे बारे में ज़रूर सर्च किया होगा। तो चिनार कहता है, हाँ, मैंने सर्च किया था और मुझे पता चला कि तुमने अपनी प्रोफाइल पब्लिक की हुई है और तुम्हारे फ़ोटो बहुत ही छोटे छोटे कपड़ों में है। ये कितना इनडिसेंट है। इस बात पर यशीम को गुस्सा आ जाता है और दोनों के बीच एक आर्ग्यूमेंट हो जाती है। चिनार जाने ही लगता है कि यशीम उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है, जब तक तुम मुझसे माफ़ी नहीं मांगोगे तुम यहाँ से नहीं जा सकते। इधर मिस टामला वॉशरूम की तरफ जाती हैं लेकिन डेनीज उन्हें अंदर जाने से रोक देता है और कहता है कि आप अभी अंदर नहीं जा सकती क्योंकि अंदर एक मीटिंग चल रही है। टामला कहती है कि वॉशरूम में कौन सी मीटिंग्स होती हैं। तो डेनीज कहता है कि वॉशरूम में सीक्रेट मीटिंग होती हैं क्योंकि यहाँ कैमरा नहीं होता है ना, इसलिए। इधर डेफ्ने वॉशरूम से बाहर आती है और यालीन से पूछती है कि उसने डामला को हायर क्यों किया, जबकि उसे पता है कि डामला को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तो यालीन उसे कहता है कि मैं डामला को हायर क्यों ना करूं, आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो। फिर से डेफ्ने का दिल टूट जाता है और उसे बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि यशीम गलती से चिनार को थप्पड़ लगा देती है। बेचारा चिनार बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है और यहाँ हमारा एपिसोड 4 ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपने व्यूज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।